जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 7 का विषय जो है सिविक्स का पहला चैप्टर लोकतंत्र के बारे में हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में आप लोग का जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक जो है सारा चीज पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट को, वहां से आप लोग देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी इस वीडियो में फिलहाल जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का वीकली टेस्ट हो गया, फाइनल एग्जाम की तैयारी हो गया, सारा चीज करवाया जाता है। हर एक तरह का जो पीडीएफ नोट्स है वो सारा चीज दिया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि आइए जाने यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। बोला है पहला में कि खाली स्थान में राजा लोगों पर शासन करते थे, है ना। तो कब? तो राजतंत्र में, है ना। राजतंत्र में जो है राजा लोगों पर शासन करता था। उसके बाद दूसरा है खाली स्थान में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तो स्विट्जरलैंड, है ना। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से है। तीसरा जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और उसके बाद है कि लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को जो है वोट देने का अधिकार होता है, मतलब मत देने का अधिकार होता है। जनता मतदान करके जो है किसका चयन करता है? तो प्रतिनिधि का चयन करता है। प्रतिनिधि हो जाएगा, है ना। सरकार नहीं होगा, प्रतिनिधि के बाद सरकार का चयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समानता के लिए किन्हीं 3 कानून प्रावधान को लिखिए, है ना। तो समानता के लिए निम्नलिखित 3 कानून है। कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? समान है। और इसका अर्थ है कि देश के सभी लोग के कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह तो साधारण मजदूर ही क्यों ना हो या फिर तो क्यों ना वो अधिकारी हो। सभी को जो है वो कानून का मतलब जो है वो कानून का पालन करना है। दूसरा जो है वो हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने का स्वतंत्रता है। खेल के मैदान में वो जा सकता है, कोई भी व्यक्ति होटल में जा सकता है, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। हर व्यक्ति जो है सार्वजनिक कुआं, सड़क ये चीज का उपयोग कर सकता है। तीसरा जो है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति जो इस तरह का करता है, देखने के लिए मिलता है, तो इसका लगभग जो उन्मूलन मतलब ये चीज हो चुका है। मतलब ये अब आजकल जो है ना कोई भी अस्पृश्यता को मतलब नहीं मतलब मानता है, जो है छुआछूत खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है कि मध्याह्न भोजन जो कि स्कूल में मिलता है दोपहर में। तो मध्याह्न भोजन से क्या फायदा हुआ? तो मध्याह्न भोजन से निम्नलिखित फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? तो विद्यालय में गरीब बच्चा का नामांकन दर बढ़ गया, है ना। जो गरीब लोग थे उन लोगों के नामांकन जो है एडमिशन बढ़ा, क्योंकि मतलब खाने के लिए वहां मिलता था और विद्यालय में उनका ठहराव भी होने लगा। वो लोग जो बच्चे विद्यालय में रुकने भी लगे। और दोपहर में जो कि माँ अपने बच्चों के खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था काम छोड़ के, उन माताओं के लिए जो है काफी इससे राहत भी मिला। तीसरा प्रश्न है कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? तो इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में जो है अमेरिका में एक कानून बना था जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। और इस कानून के तहत में जो है नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है, मतलब इसको अब मानना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र की सफलता के बाद इस चीज पर निर्भर करता है कि सभी लोगों को मत देने का जो है अधिकार है या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिक को मत देने का जो है अधिकार है, और इसके ही जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी बोला जाता है। मतलब देखिए भारत में सभी जितने भी मतलब 18 साल के वयस्क लोग हैं उन लोगों के सभी को जो है वो वोट देने का अधिकार होता है। तो उसी को बोला गया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब नेक्स्ट आता है कि आइए जाने यहाँ। तो संविधान के प्रावधानों समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी जो है समाज में असमानताएं क्यों दिखा पड़ता है? संविधान जो है संविधान के जो है प्रावधान समानता का स्थापना करते हैं, मतलब संविधान में जो है वो प्रावधान किया गया है कि समानता का, कि सभी लोग समान है, फिर भी जो है इसमें असमानता क्यों है? तो इसलिए ऐसा कि भारत में सामाजिक जीवन में कुछ क्षेत्रों में असमानता भी अभी भी मौजूद है। भारत में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन के लिए कार्य करने की स्थिति में समानता नहीं मिलता है। अनेक कई ऐसे स्त्री पुरुष या बच्चे मिल जाएंगे जो कि सड़क के किनारे क्या करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े को चुनते हैं और उन व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार से वस्तुओं को चुनते हैं, और ट्रेन में जो है अवैध रूप से झाड़ू भी लगाते हैं। और उन सारे बच्चों को मतलब इस तरह के देखा जा सकता है, और इन बच्चों के साथ में जो है इन व्यक्तियों के साथ में जो है उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो निधन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों का अनेक कारण से भी जो है असमानता के सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में ही होता है, शहर में जो है जातिगत पहचान व्यवस्था जो विश्वास नहीं रखता है। अब शहर में जो है अलग अलग कास्ट में भी शादी कर लेता है, तो मतलब वहां जात और वात नहीं देखा जाता है। ये चीज बस और बेस कहाँ चलता है? बस खाली गाँव में। उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति है और यदि अधिक महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समाज में समानता लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो समाज में अगर समानता लाना है तो निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। क्या क्या सुझाव है? सबसे पहला सुझाव यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ
लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के आधार पर जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में हम लोग डायरेक्ट जो है वो सरकार को नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष तरीका से चुनते हैं। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर को जो है पक्ष में तर्क देना है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा जो है अपने प्रतिनिधि को चुनता है और उसके माध्यम से जो है फिर सरकार का चुनाव होती है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सीधे जो है शासक को चुन देती है। स्विट्जरलैंड में कुछ संघीय छोटे इकाई में जो है लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप से जो देखने के लिए मिलता है, वहां डायरेक्ट जो है वो चुनता है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में खड़ा हो जाता है, उसके बाद जो है वो वहां सरकार को चुन देती है। लेकिन 1947 में है ना, आजादी के बाद भारत के नेताओं ने काफी विचार विमर्श किया और बाद में यह निर्णय लिया कि भारत का शासन प्रणाली जो है लोकतंत्र ही होना चाहिए, लेकिन भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आपके विद्यालय में गठित बाल संसद की जो है किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्याख्या करना है बाल संसद के बारे में। तो बाल संसद के द्वारा विद्यालय या समाज में एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का प्रक्रिया का पालन न करने वाले छात्रों के नेतृत्व करने से समस्या का समाधान ढूंढना है। देखिए यहाँ क्या होता है कि बाल संसद द्वारा विद्यालय में या फिर तो समाज में लोकतांत्रिक प्रतिनिधि की प्रक्रिया का पालन न करने वाले छात्र का नेतृत्व करने से समस्या का समाधान ढूंढने और निर्णय लेने और सामूहिक एकता का भावना को विकास करने के लिए ये चीज किया जाता है। और बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत 11 मंत्री भी होते हैं और ये जो है वो बाल संसद में अधिकतम जो संख्या होता है ना, अधिकतम संख्या जो होता है 80 होता है, जो कि विद्यालय में जो बच्चे का नामांकन हुआ है वही सब बच्चे रहते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ जो है आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।